अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लिप्स क्या होता है, सेंटर किसे कहते हैं, लिप्स का फोकस कितने होते हैं, लिप्स के वर्टेक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। प्लस ये भी देखेंगे कि लिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म्स कितनी हैं और उन स्टैंडर्ड फॉर्म से हमें कैसे पता चलेगा कि मेजर एक्सिस हमारे पास कौन सा है, माइनर एक्सिस कौन सा है। ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो एलिप्स की तरफ चलते हैं। एलिप्स की अगर हम फॉर्म, अभी हम ये वाली फॉर्म को डिस्कस कर लेते हैं। एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र प्लस वाई स्क्र ओवर बी स्क्र इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है एलिप्स की। और इसमें हमारे पास जो है एक चीज़ याद रखनी है आप लोगों ने कि ए स्क्र जिस भी एक्सिस के नीचे होगा वो एक्सिस हमारे पास मेजर एक्सिस है। इस इक्वेशन के हिसाब से अभी हमारे पास जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, क्योंकि ए स्क्र एक्स एक्सिस के नीचे है। तो हम यहाँ से याद रख सकते हैं कि हमारे पास जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि सेंटर ऑफ एलिप्स। एलिप्स का सेंटर क्या है? दो फोकस का मिड पॉइंट कह लें, या दो मेजर एक्सिस का मिड पॉइंट, या दो माइनर एक्सिस का मिड पॉइंट। यानी मिड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस, मिड पॉइंट ऑफ फोकस, ये सारे हमारे पास सेंटर हैं। ये मेरे पास माइनर एक्सिस हैं बी, और ये ए मेरे पास है मेजर एक्सिस, और फोकस मेरे पास है एफ ये वाला। क्योंकि मेजर एक्सिस ए पे है तो यहाँ पे ए और एक्स वाई एक्सिस ज़ीरो, यहाँ पे माइनस ए और वाई एक्सिस ज़ीरो। माइनर एक्सिस में एक्स ज़ीरो हो जाएगा और वाई माइनस बी, और यहाँ पे ज़ीरो एंड प्लस बी। सेंटर की होप सो आपको समझ आ गई होगी कि मिड पॉइंट है दो फोकस का, दो मेजर एक्सिस का। और इसकी कई तरीके से डेफिनेशंस बन सकते हैं। कह सकते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ फोकाई ऑफ लिप्स, या मिड पॉइंट ऑफ ए डैश, या मिड पॉइंट ऑफ बी डैश। इसकी कई तरीके से जो है वो डेफिनेशंस की जा सकती हैं मिड पॉइंट की। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मेजर एक्सिस कौन से हैं हमारे पास? एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो ए डैश को ज्वाइन करे वो हमारे पास मेजर एक्सिस है। और यहाँ पे देखिए हमारे पास ए डैश को जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो ये वाली है, एक्स एक्सिस। तो हमारे पास जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, और ये 2a के इक्वल है। वो कैसे? सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस ए, सिमिलरली सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस भी ए। हम जो है वो इसमें जो है वो नेगेटिव साइन नहीं देखते, तो हमारे पास हो गया 2a। माइनर एक्सिस एक ऐसी लाइन जो बी डैश को, पॉइंट बी डैश को ज्वाइन करे, वो हमारे पास है माइनर एक्सिस। अभी मैं इसको अगर रेड लाइन में करके दिखाऊं, अभी ऊपर वाली डायग्राम में यहाँ पे देखें ज़रा, माइनर एक्सिस ये बी डैश और ये बी, इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो है माइनर एक्सिस। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बी, सिमिलरली सेंटर से बी डैश तक का डिस्टेंस बी। तो टोटल हमारे पास हो गया 2b। लेटस क्या होता है वो देख लेते हैं। फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस। फोकल कॉर्ड क्या होता है हम पैराबोला में डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो कार्ड आई के बटन पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप लोग वो देख सकते हैं। फोकल कॉर्ड क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो फोकस के अंदर से पास करे और जो है वो परपेंडिकुलर हो एक्स एक्सिस पे। तो ये हमारे पास है लेटस। फोकल कॉर्ड फोकल के अंदर से पास करने वाली लाइन जो दोनों पॉइंट्स को टच करे, और लेटस यानी वो परपेंडिकुलर हो एक्स एक्सिस पे, मेजर एक्सिस पे हो पर परपेंडिकुलर भी हो। तो ये अभी ये वाली लाइन जो है ये लेटस है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो फिगर को एक दफ़ा फिर से जो है वो क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखें ज़रा, आप 1 मिनट थोड़ा सा इसको क्लियर कर लें जी। ये मेरे पास है एलिप्स। एलिप्स के फोकस है मेरे पास एफ डैश एंड एफ। यहाँ पे देखें ये लाइन जो फोकस के अंदर से पास कर रही है और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये लेटस है। सिमिलरली ये लाइन भी फोकस के अंदर से पास कर रही है और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो ये भी हमारे पास है लेटस। तो यहाँ पे जो लेटस है वो हमारे पास है एल एफ एल डैश, सिमिलरली एन एफ डैश एन डैश, ये हमारे पास हैं लेटस। तो अगर हम टोटल इसका ग्राफ देखें कि एलिप्स का टोटल ग्राफ क्या है तो वो ज़रा देख लें। मेजर एक्सिस हमारे पास ए डैश और इनकी वैल्यूज़ ए और माइनस ए। सिमिलरली माइनर एक्सिस मेरे पास हैं बी डैश और इनके जो पॉइंट्स हैं वो है 0 माइनस बी और 0 प्लस बी। और उसके बाद ये लाइन जो फोकस के अंदर से पास कर रही है और एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये है लेटस।
ये भी लाइन जो फोकस के अंदर से पास कर रही है और एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये है लेटस। और इन दोनों के दरमियान जो मिड पॉइंट है वो रहा हमारा सेंटर, जो कि है 0 0। उम्मीद है आपको ये सारा ग्राफ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपके जितने भी डाउट्स थे एलिप्स को लेके वो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। तो इसके बाद चलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन कितनी है और उससे हम कैसे उसे हम कैसे देख सकते हैं, मतलब मींस कि हम फोकस कैसे फाइंड कर सकते हैं उस इक्वेशन से डायरेक्ट्रिक्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, उस इक्वेशन से लेटिस कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो सारा कुछ देखते हैं। तो एलिप्स की दो स्टैंडर्ड फॉर्म है। सबसे पहले जो इसकी इक्वेशन है वो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, उसी को ज़रा देख लेते हैं। पहली इक्वेशन ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब क्योंकि हमारे पास ए स्क्वायर जो है वो एक्स एक्सिस के नीचे है, तो मेजर एक्सिस हमारे पास एक्स एक्सिस है। अब यहाँ से कंडीशन है कि ए जो है वो ऑलवेज ग्रेटर होता है बी से। ये कंडीशन याद रखनी है, एलिप्स में हमेशा स्मॉल ए ग्रेटर है स्मॉल बी से। बी की वैल्यू हम इस तरह इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं और सेंटर सी की वैल्यू हम इस फार्मूले के ज़रिए फाइंड कर सकते हैं। अभी मैंने डिस्कस किया कि ए क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे है तो फोकाई हमारे जो होंगे वो दोनों एक्स एक्सिस पे होंगे। तो यही चीज़ अभी नीचे है कि हमारे पास फोकस एक्स एक्सिस पे होगा, वाई एक्सिस 0 हो जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से निकलेगा, एक्स एक्सिस पे ही होगा क्योंकि फोकस एक्स एक्सिस पे है तो डायरेक्ट्रिक्स भी एक्स एक्सिस पे होगा। प्लस माइनस सी ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ हम कह सकते हैं कि प्लस माइनस ए ओवर ई। अब क्योंकि हमारे पास जो है वो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे है लिप्स, तो मेजर एक्सिस वाई एक्सिस उस पर 0 होगा, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस 0 ही होगा। वर्टेक्स जो है वो भी हमारे पास जो है वो जाहिर है फोकस अगर हमारे पास एक्स एक्सिस पे है तो वर्टेक्स भी हमारे पास एक्स एक्सिस पे ही होगा, सेंटर ऑलवेज 0 0। तो अब इसका ग्राफ जो है वो एक दफ़ा देख लेते हैं। इसकी कुछ चीज़ें रह गई, एसेंट्रीज ये रह गई, वो देख लेते हैं ज़रा। ये ऑब्वियस बात है कि अगर हमारे पास मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे है तो बी जो है वो वाई एक्सिस पे ही होगा। हमारे पास जो कन्वर्टिसेस हैं हमारे पास, उसके बाद ई हम जो है वो इस फार्मूले से ऑलवेज लेस देन 1, ये तो एलिप्स की कंडीशन है, ये तो ऑलवेज यही चीज़ होगी, ये तो ऑब्वियस बात है। अब इसी इक्वेशन का हम जो है वो ग्राफ ड्रा करके देख लेते हैं। फोकस हमारे पास एक्स एक्सिस पे थे तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और वाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे फोकस हो गए, और बी क्योंकि मेरे पास वाई पे था तो ये बी आ गया। डायरेक्ट्रिक्स भी यहाँ पे है तो ये इन जब पॉइंट्स को हमने मैच किया विद द सेंटर ऑफ 0 0, और वर्टेक्स हमारे पास भी एक्स एक्सिस पे ही था, ये हमारे पास कैपिटल ए और ये हमारे पास ये ए डैश, ये वर्टेक्स है हमारे पास। तो इस तरह से जो पैराबोला की इक्वेशन एलिप्स की जो फिगर है वो हमारे पास इस इक्वेशन के लिए वो जो है कंप्लीट होगी। उम्मीद है आपको इस इक्वेशन की अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इसकी दूसरी स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास कुछ इस तरह से है, एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब क्योंकि ए स्क्वायर हमारे पास वाई के नीचे है, डिनोमिनेटर में है, तो मेजर एक्सिस अब हमारे पास वाई पे है, यानी फोकस वर्टेक्स ये सारा कुछ हमारे पास वाई एक्सिस पे होगा और एक्स एक्सिस 0 होगा। इस इक्वेशन को देखते ही हम क्लियर कर सकते हैं सारी चीज़ें, और ये अगेन वही चीज़ें हैं कि बी और सी की हम वैल्यू किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो फोकस ये देखें, अभी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे था तो दोनों फोकस जो है वो वाई एक्सिस पे था तो दोनों फोकस वाई एक्सिस पे, दोनों डायरेक्ट्रिक्स भी वाई एक्सिस पे, दोनों वर्टेक्सिस भी वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस उस पे 0। तो हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से सेंटर 0 0 के साथ, ये तो अगेन वही चीज़ है, ये कभी चेंज नहीं होती, ये चीज़ ये सेम है। अब इसी का हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। मेजर एक्सिस अब क्योंकि वाई एक्सिस है तो फोकस वाई एक्सिस पे एक दफ़ा पॉजिटिव पे और नेगेटिव पे, ये वर्टेक्स ए और ए डैश भी वाई एक्सिस पे थे। अब इनको और बी डैश जो हमारे पास थी वो हमारे पास ये पॉइंट जो थे ये एक्स एक्सिस पे थे। अब इन सब को जब हमने ज्वाइन किया तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से ड्रा हो गया, ये रहा हमारा ग्राफ। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से और ये रहा हमारे पास सेंटर जी। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि एलिप्स की कितनी स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं। एलिप्स का सेंटर, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्सिस, ये सारी चीज़ें हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी।
तो अब वीडियो को पसंद, अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़।